ईरान का इसराइल के बिन गौरियन एयरपोर्ट पर मिसाइलों से हमला, इसराइल का दिफाई निज़ाम नाकाम, कई मिसाइल एयरपोर्ट पर गिरे। लेबनान से मिसाइल हमले में इसराइली फ़ौज का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह, 2 इसराइली ज़ख्मी। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि 37वीं लहर में कुवैत, बहरीन और इराक में अमरीकी अड्डों और इसराइल को निशाना बनाया। कतर का कहना है कि ताज़ा मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। सऊदी अरब का कहना है कि शीबा ऑयल फील्ड्स की तरफ आने वाले कई ड्रोन मार गिराए। उधर पेंटागन ने कहा कि 10 रोज़ के दौरान ईरान जंग में 140 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हो चुके। अमरीकी अफवाज ने आबनाए हुर्मुज़ के करीब बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियां तबाह कर दी। सेंटकॉम का दावा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश की तो मजीद कार्रवाइयां करेंगे। पहले ट्रंप ने कहा था कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं कि ईरान ने हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाई हैं। अगर आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाई हैं तो फ़ौरन हटा दी जाएँ। माइंस ना हटाएं तो ईरान को खौफनाक नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी बहरिया ने फिलहाल जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ में सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया। अमरीकी व्हाइट हाउस के तर्जुमान का भी कहना है कि अमरीकी बहरिया ने आबनाए हुर्मुज़ में किसी जहाज़ को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की ब्रीफिंग कहा, ट्रंप और तवानाई की टीम मार्केट पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। ट्रंप पर एतमाद है कि ईरान जंग के अहदाफ तेज़ी से हासिल कर लिए जाएंगे। मकासद पूरे होने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 11% से ज़ायद की कमी रिकॉर्ड की गई। ब्रेंट ऑयल की कीमत $88 के करीब हो गई। WTI तेल की कीमत $83 फी बैरल पर आ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ पर 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स की बढ़तरी कम हो गई। एशिया की दीगर स्टॉक मार्केट्स में भी मुस्बत रुझान। जापान के निक्केई इंडेक्स में 2.5% का इजाफा। चाइना A50 इंडेक्स में 1%। कोरियन कॉस्पी में 3.7% का इजाफा देखा गया। तेहरान में एक बार फिर अमेरिका और इसराइल की शदीद बमबारी। मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी जोरदार धमाके हुए। ईरान ने एक और इसराइली ड्रोन मार गिराने की वीडियो जारी कर दी। बैरूत पर इसराइल का वस्ती इलाके में रिहायशी इमारत पर हमला, मुतादिद फ्लोर तबाह हो गए। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जेरा जाबिर अल अहमद अल सबा से टेलीफोनिक रब्ता। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसाक डार ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए फ़ौरी मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में ज़ेर गौर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने कहा है कि अमरीका और इसराइल के हमलों में 1300 से ज़ायद ईरानी शहरी जाँ बहक हुए। अमरीकी और इसराइली हमलों में अब तक 9669 शहरी मकामात तबाह हुए। इनमें 7943 रिहायशी मकानात भी शामिल हैं। तेहरान और दूसरे शहरों में तेल तनसीबात पर हमलों से ख़तरनाक आलूगी फैली। 8 मार्च को बैरूत के होटल पर इसराइली हमले में ईरान के 4 सिफारतकार जाँ बहक हुए। ईरानी वज़ारत इंटेलिजेंस के मुताबिक अमरीका और इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में 30 अफराद गिरफ्तार कर लिए। हज़रत अली के यौम शहादत पर आज मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में जुलूस बरामद होंगे। कराची का मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। सदर और एम ए जिन्ना रोड पर जुलूस की गुजरगाहों के गिर्द सड़कें कंटेनर रखकर बंद कर दी गईं। रावलपिंडी में यौम अली का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल पहुँच कर इख्तिताम पजीर। पेशावर में यौम अली का जुलूस इमाम बारगाह सैयद आलम शाह पर इख्तिताम पजीर। बानी PTI की निजी हॉस्पिटल मुंतकिली की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर करने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर उस्मा के वकील ने कहा, रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर कुछ एतराज़ात लगाए हैं। अदालत आइंदा हफ्ते केस लगा दे, हम एतराज़ात दूर कर देते हैं। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने कहा, आपकी जानिब से मुख्तलिफ दरख्वास्तें एक ही तरह की दायर होती हैं। ऑफिस से पूछ लेते हैं कि इस तरह की कितनी दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं।
मशरक़ वुस्ता जंग का 12वां रोज़ आज भी पाकिस्तान से मशरक़ वुस्ता की 83 परवाज़ें मनसूख, 72 परवाज़ें मुतवक्के। कराची से दोहा, बहरीन, दुबई और अबू धाबी की 18, लाहौर से दोहा, कुवैत, दुबई, शारजा और अबू धाबी की 22 और इस्लामाबाद से दोहा, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी और रियाद की 19 परवाज़ें मनसूख। ईरान विमेन फुटबॉल स्क्वाड की मज़ीद 2 अरकान ने ऑस्ट्रेलिया में पनाह ले ली। ऑस्ट्रेलिया में पनाह लेने वालों की तादाद 7 हो गई। ईरान विमेन फुटबॉल स्क्वाड के बाकी अरकान ऑस्ट्रेलिया से बरास्ता मलेशिया, ईरान रवाना हो चुके हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच आज खेला जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ मौत सदाकत ओपन करेंगे। शामिल हुसैन नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे। साहबजादा फरहान का भी वनडे डेब्यू होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश सीरीज़ के तमाम मैचेस जियो सुपर और माइको पर बराह रास्त नशर करेगा। सिंध में 16 से 31 मार्च तक स्कूल बंद। हफ्ते में 4 दिन दफातर खुलेंगे। जुम्मे को घर से काम होगा। सूबाई वुज़रा 3 माह की तनख्वाहें और मुराद नहीं लेंगे। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 2 माह के लिए 50% कमी कर दी गई। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिंध काबीना ने किफ़ायत शारी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वफाकी आईनी अदालत ने भी हफ्ते में 4 दिन काम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब सरकारी और निजी इदारों में 50% मुलाजमीन के घरों से काम करने के ऐलान पर अमल दरामद ना हो सका। लाहौर के दफातर में मामूल के मुताबिक हाजिरी देखी गई, अलबत्ता स्कूलों में तातीलात शुरू हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीर को किफ़ायत शारी और तेल की बचत के इक़दाम के तहत दफातर में हफ्ते में 4 दिन काम और दीगर इक़दाम का ऐलान किया था। पाकिस्तान में पेट्रोल से लदे 4 जहाज़ों की पोर्ट कासिम आमिर। 37,000 टन पेट्रोल मुंतकिली मुकम्मल। रिपोर्ट हुकाम के मुताबिक पेट्रोल के एक और जहाज़ से 50,000 टन पेट्रोल की तरसील जारी है। 55,000 टन पेट्रोल का एक और जहाज़ 12 मार्च जबकि दूसरा जहाज़ 13 मार्च को लंगरअंदाज होकर 34,000 टन पेट्रोल उतारेगा। पेशावर में 1 किलो LPG की कीमत 370 रुपये हो गई। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान LPG की फ़ी किलो कीमत में 70 रुपये का इजाफा। चेयरमैन LPG डीलर्स एसोसिएशन इरफान खोखर ने कहा है कि मुल्क में माया पेट्रोलियम गैस के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। पोर्ट कासिम पर 11 और 12,000 टन के 2 जहाज़ लंगरअंदाज हो चुके हैं। ईद से कबल मज़ीद 3,700 और 3,500 टन LPG पाकिस्तान पहुँच जाएगी। LPG की फ़ी किलो सरकारी कीमत 225 रुपये है। गैस माफिया ईरान जंग को जवाज़ बनाकर गैस महंगी फ़रोख्त कर रही है। और इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट के मेन सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड नंबर 2 इटली के यानिक सिनर ने ब्राज़ील के जाओ फॉन्सेका को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। वुमेन सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 1 बेलारूस की अरीना सबालेंका ने जापान की नाओमी ओसाका को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह अपने नाम की।